विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आज एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। समारोह का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह भोपाल में किया गया। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय प्लास्टिक प्रदूषण उन्मूलन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही वेटलैंड एटलस का विमोचन ही एटलस को राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही समारोह में पीएचडी छात्रों को पर्यावरण छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इंटरनेशनल स्कूल जालरिया के माननीय अध्यापक और छात्र छात्राएं, नगर पालिक निगम और इस श्रेणी में 2022-23 के लिए प्रदान किया जा रहा है नगर पालिक निगम खंडवा को। नगर पालिक निगम खंडवा 1.5 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर नगर पालिक निगम खंडवा को सम्मानित कर रहे हैं। सतना नगर पालिक निगम 2023-24 के लिए खंडवा के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष 22-23 के तहत डॉक्टर वाई के सक्सेना भोपाल, श्री नितिन अग्रवाल गंजबासुदा और उसके बाद वर्ष 2023-24 के तहत नर्मदा समग्र न्यास भोपाल और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट भोपाल। हमने पूर्व में आपको सूचित किया, इस सम्मान के तहत 50,000 रुपये की मानद राशि प्रदान की जा रही है। डिजिटल माध्यम से राशि अंतरित की जाएगी। सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वर्ष विद्यालय और शिक्षण संस्थान श्रेणी में श्री PM केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 और सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। केंद्रीय और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष शोध करने वाले यानी PhD छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को छात्रों को मंच पर लघु उद्योग श्रेणी में बैसेस कोल स्टॉक यार्ड बुढ़ार रेलवे साइडिंग सोहागपुर और इसके बाद बैसेस इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिला रायसेन। बैसेस इंडिया वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिला रायसेन और उसके बाद चिकित्सालयों की श्रेणी में वर्ष 2022 और 23 के लिए बुढ़ार सेंट्रल हॉस्पिटल SECL शहडोल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए कितना जरूरी है। गंगा दशमी पर्यावरण दिवस, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बीच एक अलग प्रकार से संदेश दिया है। उनने एक पर्यावरण दिवस से पूरे देश में हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ते हुए एक पेड़ माँ के नाम का देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया के दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताए कि नहीं बताए? हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित जी कोई भी भोजन कराएंगे तो वो व्यानाय स्वा, स्मरणाय स्वा, उदानाय स्वा, समानाय स्वा जो बताते हैं, ये कहाँ जा रहा है? एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है? ये प्राण तो है। हार्ट गया ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेके नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राणी तो था।
और पांचवा प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उपप्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई, ये उपप्राण हो गया। नाक से गंदगी आ गई, ये दूसरा प्राण निकल गया। मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया। नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में से निकल गया। किसी डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और क्या है, मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया, इन सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुरस्कार लिया है, सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले ही प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी प्रकृति के साथ जीने की पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये हजारों साल से हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी, उसी आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, जिस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए भी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आज यहाँ के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूँगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के, सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले गए, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका लें कुछ काम, लेकिन सिमस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवा जी ने नरसिंह राव जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं। तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे एक बड़े पुराने सीएम साहब ने हमें मजाक बनाया था कि छिपरा जी नर्मदा मिल नहीं सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुँचा रही। ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है, इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो 55 लाख हेक्टेयर का एरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना, सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवंत दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सब ने मिलकर के
यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है, और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना है। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सब की सुरक्षा के साथ हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। समारोह के शुभारंभ अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह परिहार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृष्णा गौड़, मालती राय, रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी मंच पर मौजूद रहे।